जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव ITI पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं BSPSCL के बारे में। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी जो आई थी उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं साथियों। और हम लोग बात करने वाले हैं BSSC के बारे में। बिहार में SSC लेवल पर इंटर स्तरीय जो एग्जाम हुआ, जो वैकेंसी आई थी, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं साथियों। जिसमें कि साथियों आपका BSPCL में साथियों टोटल 2000 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था साथियों, जो कि आपका जिसका फॉर्म अप्लाई आपको 1 अप्रैल से होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश रुक गया था साथियों। जो कि आपका इलेक्शन के बाद फिर से उसका डेट, अप्लाई करने का डेट जारी होने वाला है साथियों। वहीं साथियों BSSC में टोटल 12,199 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था साथियों। और ये नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया था 27 सितंबर 2023 को, जिसका कि फॉर्म अप्लाई किया गया था 11 दिसंबर 2023 तक फॉर्म अप्लाई किया गया था साथियों। जिसमें कि साथियों आप लोग के बहुत सारे साथियों का और छात्रों का ये प्रश्न था कि सर आप ये बताइए कि किस फॉर्म में, किस वैकेंसी में कितना फॉर्म गिरेगा और किस में ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, कौन सा वैकेंसी ज़्यादा अच्छा है और किस में ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्म में ज़्यादा कंपटीशन रहेगा और कौन सा जॉब अच्छा है करने के लिए। तो साथियों इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे, चैनल पे पड़ा हुआ है, उसमें आपके हम बारी बारी से क्वेश्चन का जवाब दिए थे कि इसका क्या एडवांटेज है, कौन से पोस्ट का क्या उपयोगिता है, कौन सा अच्छा है, किसमें क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, क्या एडवांटेज है और क्या फैसिलिटी है किस वैकेंसी में। BHPCL में क्या वैकेंसी है और BSSC में क्या वैकेंसी है, BSSC में क्या फैसिलिटी है साथियों। लेकिन साथियों इसी पे बहुत सारे साथियों का कमेंट ये आया कि सर आप ये बताइए कि किस वैकेंसी में ज़्यादा कंपटीशन है, कौन सा वैकेंसी ज़्यादा बेस्ट है। तो साथियों आज इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि किस वैकेंसी में ज़्यादा कंपटीशन है और कौन सा वैकेंसी आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। तो इसी के बारे में साथियों हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। आइए हम लोग देखते हैं साथियों। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BHPCL के बारे में। BHPCL का जब वैकेंसी आया था साथियों, इसमें टोटल 2000 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था। 2000 पोस्ट टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 4 के लिए, और भी पोस्ट था, अकाउंट क्लर्क का था, JE का था, टोटल 600 पोस्ट में। लेकिन 2000 पोस्ट तो जो था ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन के लिए था साथियों। और इसका योग्यता था मैट्रिक प्लस ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। 2000 पोस्ट जो था उसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI मांग रहा था मैट्रिक के बाद। वहीं साथियों BSSC के लिए आपको साथियों मैट्रिक प्लस ITI, सॉरी साथियों, मैट्रिक प्लस इंटर मांगा गया था किसी भी संवर्ग में। जैसे कि आपका इंटर जो हो गया, इंटर आप चाहे साइंस से रहिए, कॉमर्स से रहिए, आर्ट्स से रहिए, अगर आपका मैट्रिक के बाद इंटर है साथियों तो आप BSSC में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ कंप्यूटर टाइपिंग, कंप्यूटर का जानकारी मांगा गया था साथियों। लेकिन बहुत सारे पोस्ट थे जिसमें कि कंप्यूटर की जानकारी के बिना भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। और कंप्यूटर के सर्टिफिकेट चाहिए था साथियों, तो वो हर किसी के पास लगभग था ही साथियों। तो अब देखिए साथियों कि इसमें आप कह रहे हैं कि किस में ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं साथियों। अभी आप देख लिए साथियों कि दोनों का क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है।
तो एक का क्वालिफिकेशन है मैट्रिक प्लस इंटर और दूसरे का क्वालिफिकेशन है मैट्रिक प्लस ITI। और ITI भी क्या है, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। तो देखिए साथियों, मैट्रिक प्लस इंटर ये सर्टिफिकेट साथियों सबके पास रहता है, अधिकतर के पास रहता है साथियों। क्योंकि जो लोग कुछ जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं साथियों, वो इतना जानते हैं कि मैट्रिक के बाद इंटर करना है। तो साथियों ये नॉर्मल है, ये हर कोई करते हैं। लेकिन मैट्रिक के बाद ITI साथियों ये कम लोग करते हैं। जो भी करते हैं तो मैट्रिक के बाद इंटर करने के बाद ही BA ITI करते हैं साथियों। तो इसलिए मैट्रिक प्लस ITI कम लोग करते हैं। अगर मैट्रिक प्लस ITI किए भी है साथियों तो बहुत सारा ट्रेड है, जैसे आपका फिटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नल हो गया, बहुत सारे ट्रेड में करते हैं साथियों। क्योंकि मेनली देखा गया साथियों कि ITI लोग रेलवे के लिए ज्यादा करते हैं साथियों। अब स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आता है वैकेंसी, तो इसमें लोग जो भी अप्लाई करते हैं तो जो विशेष करके टेक्निकल पढ़ते हैं साथियों वही अप्लाई करते हैं साथियों। वरना सब वही हो कि ITI किए हैं रेलवे में टेक्नीशियन और ALP बनने के लिए, तो उनका ट्रेड का क्या तैयारी रहता है साथियों ये सबको पता है। तो आप इतना जान लीजिए साथियों कि मैट्रिक प्लस इंटर चाहिए BSSC के लिए। तो स्वाभाविक है साथियों, जब ये डिग्री सबके पास है तो सब लोग अप्लाई भी करेंगे। तो इस तरह से देखा गया साथियों कि टोटल 25 लाख, टोटल 25 लाख फॉर्म अप्लाई किया गया है साथियों BSSC में। और टोटल पोस्ट कितना था साथियों, 12,199, यानी कि टोटल 12,200 पोस्ट। इतने लोग का सिलेक्शन होना साथियों, लास्ट सिलेक्शन। लेकिन फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है, 25 लाख। लेकिन यहां देखने की एक बात यह भी है साथियों कि जो भी लोग इसमें, चूंकि 2 एग्जाम है, PT मेंस और उसके बाद फिर कंप्यूटर टाइपिंग करने के, आप कह सकते हैं कि 3 एग्जाम है। तो देखिए साथियों, PT में जितना एग्जाम देंगे मेंस के लिए तो उसका 5 गुना क्वालिफाई करेंगे। जितना पोस्ट है 12,200 उसका 5 गुना आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे साथियों। यानी कि टोटल 61,000 आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो प्रथम चरण में जो आपका सिलेक्शन होगा साथियों, टोटल 61,000 का सिलेक्शन आपका मेंस के लिए होगा। कितने में, 25 लाख में। यानी कि साथियों एक सीट पे आपका कितना फाइट है, टोटल 41 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट करेंगे मेंस में जाने के लिए साथियों। उसके बाद उसमें भी आपका छटनी होना है साथियों, उसमें भी आपका 2 गुना लिया जाएगा, क्योंकि 1 गुना आपका टाइपिंग में भी छटेगा साथियों। उसके बाद आपका यानी कि 12 दूनी 24,000, लगभग 30,000 आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। किसके लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट में जिनका सिलेक्शन होगा साथियों, उसके बाद जो लोग बचेंगे उनको मेडिकल करा के ज्वाइन कराएगा। तो इसी तरह से साथियों इसमें पर सीट मेंस के लिए कंपटीशन 41 स्टूडेंट पर सीट है साथियों। वहीं BSPCL के लिए साथियों देखा जाए तो टोटल 2,000 सीट वैकेंसी था साथियों। और लगभग कम से कम अगर फॉर्म अप्लाई होगा साथियों, कम से कम फॉर्म अप्लाई होगा तो 4 से 5 लाख फॉर्म अप्लाई होगा साथियों। हाँ, ये बात अलग है साथियों कि कंपटीशन इसमें आपका कम के बीच रहेगा साथियों, क्योंकि इसमें जो भी भरेंगे साथियों वैसे लोग जो कि स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का तैयारी या फिर कोई PSU के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं का ट्रेड थोड़ा हैवी रहेगा साथियों। वरना जो रेलवे के लिए टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के लिए LP का तैयारी कर रहे हैं तो उनका ट्रेड लगभग नॉर्मल रहता है साथियों। तो वो इस रेस में लगभग कम ही रहेंगे साथियों। हाँ, अब इधर 1-2 महीने में मेहनत करेंगे तो जो लाइनअप में आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई टेक्निकल तैयारी करने वाला है साथियों तो उससे वो कम ही रहेंगे। तो आपका देखा जा साथियों तो BSPCL में आपका मान लीजिए कि अगर 5 लाख फॉर्म गिरता है साथियों और 2,000 वैकेंसी है तो पर सीट 250 स्टूडेंट का फाइट रहेगा साथियों। यानी कि एक सीट के लिए 250 स्टूडेंट आपको फाइट करेंगे साथियों। तो ये आपका हो जाएगा BSPCL के लिए साथियों। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो BSPCL में कंपटीशन तो है साथियों BSSC के मामले में, लेकिन हाँ ये भी है साथियों
कि बीएसएससी का जो तैयारी कर रहे हैं वो प्रॉपर नॉनटेक पे है, उसका सिलेबस प्रॉपर नॉनटेक है, और उसका जो तैयारी कर रहे हैं साथियों वो रेलवे का भी तैयारी कर रहे हैं, एएलपी टेक्नीशियन का भी। और बीएसएससी का एग्जाम साथियों आपको अक्टूबर, लगभग सितंबर अक्टूबर में आपका हो जाएगा साथियों। तो बीएसएससी तैयारी करने वाले जो भी साथी रहेंगे साथियों, उनमें तैयारी रहेगा, तो उसमें कंपटीशन आपका फाइट होने वाला है साथियों, क्योंकि इसमें जो फाइट करेंगे वो जेन्युइन स्टूडेंट रहेंगे, तैयारी वाले स्टूडेंट रहेंगे साथियों। तो 25 लाख में आप जान लीजिए कि 10 लाख से तो आपको फाइट है ही है साथियों। लेकिन वही आप 5 लाख अगर जो बी स्पेशल में अप्लाई करते हैं तो आपका फाइट मात्र 1 से 1.5 लाख के साथ है साथियों, बाकी उससे ज्यादा के साथ आपका फाइट नहीं है। तो ये साथियों, ये आपको हम बता दिए कि कितना फॉर्म है, कितना फॉर्म गिरेगा, कितना वैकेंसी है साथियों। इसमें आप देख लीजिए कि कौन सा फॉर्म आपके लिए उपयुक्त रहेगा साथियों, उसका तैयारी करें, क्योंकि सितंबर से अक्टूबर में साथियों आपका बीएसएससी प्री एग्जाम हो जाएगा साथियों। और सेम उसी के लगभग साथियों आपका, जैसे कि देख ले, जुलाई में आपका फिर से बीएसपीसीएल का अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा साथियों। और जुलाई के बाद जून में साथियों, जून में आपका स्टार्ट हो जाएगा, और जुलाई नहीं अगस्त में आपका बीएसपीसीएल का एग्जाम हो जाएगा साथियों। तो ये अगस्त और सितंबर का फासला है साथियों, तो देख लीजिएगा साथियों। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है साथियों, तो अगर और कोई जानकारी जानना हो तो मैसेज कीजिएगा साथियों, तो आगे के वीडियो में आपको हम जानकारी दे देंगे। थैंक यू।